प्रियंका और विनोद की शादी का 1 साल होने वाला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। विनोद की सैलरी उतनी नहीं थी जो घर भी ठीक से चल पाता। इस कारण से शादी के बाद भी प्रियंका अपनी जॉब जारी रखी। प्रियंका एक डिज़ाइनर स्टूडियो में सेल्स का जॉब करती थी और उसकी सास हमेशा ताना देते रहती, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सुनते सुनते प्रियंका के कान पक चुके थे। पति हो या सास, किसी न किसी बात पर एहसास करा ही देते थे कि प्रियंका से घर का काम तो होता नहीं है, क्योंकि प्रियंका शादी से पहले भी वह कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब ही करती थी। अब तो घर पर बैठ रोटियां ही तोड़ती है। सारे दिन खड़े रहने का काम था। एक दिन ऑटो से आते वक्त एक एक्सीडेंट में पाँव की हड्डियां चकनाचूर हो गई। ना जाने मानो किसकी नज़र लग गई। जॉब भी चली गई। थोड़ी ठीक हुई पर घर का काम भी नहीं कर पाती थी। सास ने खाना बनाने वाली को हटा दिया, क्योंकि अब जब बहू घर पर है तो काम करेगी। पैसे भी घर में कम हो गए हैं। प्रियंका के पैसे जो बंद हो गए थे, प्रियंका ज़्यादा देर रसोई में खड़ी नहीं हो पाती थी। सास के ताने और पति की किचकिच के बीच प्रियंका का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा चुका था। जिस जॉब की उसे आदत थी वो कर नहीं सकती थी, और क्या कर सकती है इसका अंदाज़ा भी नहीं था। सास ने आज कह दिया, बहू अब तो तुम ठीक हो, कुछ काम करो। अकेला विनोद से घर नहीं चलेगा। तुमको परे रहने की आदत हो गई है। मम्मी, मेरे पाँव में खड़े रहने की शक्ति नहीं है। मुझे भी कौन सा आपके ताने सुनने का शौक़ है। आप बोलना और ताने देना बंद करें तो कुछ सोचूं। आज हिम्मत कर इतना तो सास को जवाब दे ही दिया। प्रियंका खुद भी जानती थी, शादी से पहले ही विनोद और प्रियंका ने तय किया था दोनों मिलकर घर चलाएंगे। दोनों की नौकरी से घर ठीक ठाक चल रहा था। सास भी क्या करे, वो ये भी समझ रही थी। पर सास और विनोद आजकल कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़े हैं। प्रियंका जहाँ भी नौकरी के लिए जाती, सभी जगह उसके पाँव की तकलीफ़ आरे आ जाती थी। सब जगह से हार गई, करे तो क्या करे। एक दिन अचानक उसी डिज़ाइनर स्टूडियो से फ़ोन आया कि एक बार आकर मिलो। वहाँ काम करना असंभव था, फिर भी मिलने चली गई। आप ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट को सेल करें। डिज़ाइनर के साथ हम ऑनलाइन सस्ते दाम वाले कपड़े भी बेचना चाहते हैं। ये काम स्टूडियो से नहीं, घर से करना होगा। किस तरह आप हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगी ये आप पर है। हम हर माल पर कमीशन देंगे। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं यह कर पाऊंगी या नहीं, मुझे इस काम का तजुर्बा नहीं है। घर पहुंची, सारी बातें सबको बताई। सास ने झट से कहा, पड़ोसी वाली सीमा जी की बहू भी तो यही काम करती है। उसके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं। मेरे पास गहने पर्स की फ़ोटो भेजती रहती है। कितना कमाती होगी पता नहीं। माँ, मैं एक बार उससे मिल कर ही तय करूँगी। अब काम मिला है
तो जल्दी शुरू करो। घर चलाने में खर्चे बहुत हैं, 2 पैसे आए तो सहारा हो। सास की जुबान कड़वी हो पर सच्चाई भी थी। प्रियंका समझती थी पर गुस्सा आ जाता था। माँ आप भी कर लीजिए ना। फिर प्रियंका इस काम को करने से ही तजुर्बा होगा। घर पर बैठकर करने वाला काम है, तुम्हें काम की ज़रूरत है, ये काम शुरू करके देखो। पति ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मैं पता करता हूँ। आज कल इस काम में काफ़ी लोग जुड़े हैं। 1 सप्ताह बाद काम शुरू किया। धीरे धीरे एक ऐप कंपनी जो कोरियर भी करती थी उसे माल देना शुरू किया। 1 साल में वो कई दुकानों से माल लेकर बेचने लगी। पति भी इस काम में जुड़ गए। आत्मविश्वास लौट आया। आज वो सबसे कहती है, भगवान कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं करते हैं, ज़रूरत सिर्फ आत्मविश्वास जगाने की होती है। प्रियंका का आत्मविश्वास लौट आया था। इस तरह से प्रियंका को फिर से ऑनलाइन जॉब मिल गई। अब तो प्रियंका घर बैठे ही काम करने लगी। उसे दिन भर खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब सास भी ताने कम देने लगे और थोड़ा बहुत उसकी सास भी उसकी हेल्प करने लगी और माँ, बेटा और बहू अच्छे से रहने लगे। लोगों को भगवान मदद करते ही हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहें। धैर्य और साहस अपने अंदर कभी ना कम होने दें। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।